देखिए लर्निंग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं कि नई चीज़ें कैसे सीखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आप किसी दूसरे फील्ड से हो और अगर मान लीजिए उससे आपका इनकम चलता है तो किसी भी मान लीजिए जो आपका करियर दूसरे फील्ड में है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये बस उसी करियर में अगर सीखते भी हैं तो उसी में सीखते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं सीखते हैं। तो वही चीज है, तो उस सब सिचुएशन में कि मतलब कि लर्निंग करते ही कैसे हैं हर अलग अलग सिचुएशन। देखिए अब जो लर्नर है लाइफ लॉन्ग वो तो मतलब उसका मतलब लर्नर है वो सीखता रहेगा, लेकिन कॉमन लोग जैसे कोई किसी और फील्ड से है तो क्या उसे कुछ दूसरी चीजें नई चीजें सीखनी चाहिए। हर अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से लोगों को अगर वो पता होगा तो उन्हें पता चल पाएगा कि किसको मतलब कितना सीखना है। जैसे अब कोई कोई बहुत मान लीजिए दूसरे फील्ड से तो उसको कोई बहुत चीजें दूसरे फील्ड की सीखने की जरूरत है या नहीं, या तो फिर किसको है वही अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कोई जो है किसी मान लीजिए आर्ट फील्ड से है तो उसे अगर उसमें भी अगर बहुत सी चीजें सीखने की होती है तो उनमें से भी कौन कितना अगर सीखना भी है तो वही सब चीजें। क्योंकि लर्निंग कहते हैं ना कि जिंदगी भर सीखते रहना, सीधा सा ये नहीं है। अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उनके भी मतलब कि किस तरह की क्या चीजें कितनी सीखनी चाहिए वो सारी चीजें लगभग। तो देखिए इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक सबसे बेस मतलब कि ऐसा नहीं है कि देखिए इसमें करना क्या, आप बस समझने पे ध्यान दीजिएगा। एक है बेसिक चीजें, देखिए एक बेसिक और इनफैक्ट जो है तो इसको सबसे पहले इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आपका दूसरा किसी काम आप दूसरे फील्ड में करते हो और फिर दूसरे मतलब उससे दूसरे फील्ड में कितना चीजें सीखना है, मतलब कि दूसरे चीज और वो अपना फील्ड दूसरा है। तो सबसे पहले तो इसमें समझिए एडवांस वाला मतलब वो है कि उस मान लीजिए जैसे कि दूसरा फील्ड है तो दूसरे फील्ड का आपको चीजें एडवांस नहीं सीखना है। एडवांस वाले वही सीखेंगे जो उस फील्ड में अपना करियर बनाए हैं, जो उनमें काम करते हैं उन्हें ही एडवांस में रहने दीजिए। समझ रहे हैं ना कि आपका कोई और मतलब मान लीजिए फील्ड है और आप मतलब कि करियर या कुछ भी अलग है और आप सीखने के लिए मतलब क्योंकि सीखना चाहिए तो आप अलग चीज सीखते हो। तो एडवांस वाली आपको चीजें नहीं सीखनी है इस फील्ड में। ये चीज एडवांस उन्हीं को सीखने दीजिए जिनमें उनका करियर है, एडवांस वहीं के रहने दीजिए। आपको सीखना भी है तो ज्यादातर फील्ड का केवल बेसिक सीखना है और कुछ फील्ड का ही इंटरमीडिएट पे सीखना है। वो कैसे उस पर हम आएंगे अभी, लेकिन अभी समझिए एडवांस तो उन्हीं के लिए रहने दीजिए जो उस फील्ड में करियर बनाए। अब आप करियर नहीं चेंज करोगे, इस फील्ड से इस फील्ड में नहीं जाओगे, इसलिए इसमें से कुछ कुछ जिंदगी में सीखते रहना कैसे वो सब चीजें सीखने के लिए। तो समझ रहे हैं ना, एडवांस उन्हीं को रहने दीजिए जो उसमें करियर बनाए। और आपको इनफैक्ट ज्यादातर चीजें आपको बेसिक ही अलग अलग फील्ड की सीखनी है और कुछ चीजें इंटरमीडिएट सीखनी है जिस पे हम आएंगे अभी। लेकिन अभी समझिए सबसे पहले बेसिक मतलब ये नहीं कि बेसिक अब सीखेंगे बेसिक चीजें किसी फील्ड का तो वो काम नहीं आएगा, नहीं। इनफैक्ट ज्यादातर चीजें ये बेसिक ही अगर आप सीख लेते हो तो भी आप बहुत सब सीख लोगे, क्योंकि 80-20 रूल जानते हो ना कि मतलब 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ द 80% ऑफ रिजल्ट कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ द एफर्ट। तो वो बेसिक एफर्ट ही अगर आप केवल बेसिक चीजें फील्ड सीख लेते हो तो काफी है, काफी होता है। अभी वो कैसे, वो तो देखिए अभी हमको थ्योरेटिकली तो बता देंगे लेकिन आप प्रैक्टिकली तभी समझ पाओगे जब कोई चीज अगर आप एक्चुअली में कोई मतलब नई चीज सीखोगे तो उसमें अगर आप देख पाओगे कि मतलब बेसिक चीजों से ही काफी कुछ, क्योंकि आपका मेन फील्ड तो यही है, इधर से आप सीख रहे हो खुद को ग्रो करने के लिए तो आपको बेसिक चीजों से ही काफी ग्रोथ मिलेगा इधर भी और इनफैक्ट इधर भी। तो उसको देखिए प्रैक्टिकली तो आप जब करोगे तभी आपको पता चलेगा कि बेसिक चीजें ही असल में बहुत मतलब फायदा देती है। जैसे हम एग्जांपल्स वगैरह पे भी अभी आएंगे लेकिन उसके पहले कुछ थ्योरेटिकली अब हम आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो इवोल्यूशन करके कॉन्सेप्ट होता है, ये इससे अलग हट के है। ये मतलब कि एक कॉन्सेप्ट होता है बायो में, उसको हम बताते हैं बताते हैं। देखिए उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो आप एक एरिया में रहते हो, मतलब मान लो एक एरिया में रहते हो जहाँ हिंदी बोली जाती है केवल, तो अब मान लीजिए कि
आप क्या है, आप अब उसी मतलब एरिया में से जहाँ हिंदी बोली जाती है, कोई किसी और एरिया में जाता है, मान लो महाराष्ट्र में जाता है तो वहाँ की जो लैंग्वेज होगी वो बोली जाती है। दूसरे मान लो उसकी जॉब लग गई तो उधर पे तो वहाँ पे जाएगा, मान लो कैसे भी मतलब वहाँ जा रहा है अपने मतलब फ्यूचर के लिए। अब मान लीजिए कोई मतलब कि गुजरात जा रहा है तो उसे गुजराती वगैरह सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हिंदी तो उतना नहीं चलती है, गुजराती वगैरह में चलती है ना जिस एरिया में जो है। तो ऐसे ही मतलब सब मतलब कि कुछ लोग आपके एरिया में से अलग अलग जगह पे जाएंगे ना। अभी लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो देखिए पहले आप हिंदी बोलते थे, अब आप दूसरे एरिया में जाओगे, मान लो कि गुजरात में जाए तो गुजराती सीखना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है, रुकिए एकदम ध्यान से समझिएगा, पहले आप हिंदी बोलते थे, अब आप गुजरात में जाओगे क्योंकि सीखना पड़ेगा। आप ये बाय नेचुरली यही इवोल्यूशन होता है कि आप जिस जगह पे हो वहां से आपको हट के मतलब कि मतलब उससे हट के नहीं, मतलब कि आप जिस भी दूसरे एरिया में जाते हो तो आप उस नेचर के अकॉर्डिंग, उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीजें सीख जाते हो, उसमें एडवांस चीजें नहीं सीखते हो। नहीं, आप दूसरे एरिया में जाओगे तो बेसिक चीजें, मान लीजिए गुजराती आप जो पहले से ही गुजराती में रहता है तो आप उसके इतना नहीं सीख जाओगे कि मतलब कि उसके इतना एडवांस हो जाओगे, लेकिन आप बेसिक बोलना सीख जाओगे। एडवांस तो नहीं उतना सीख पाएंगे जनरली, मतलब क्योंकि ज्यादा जनरली नहीं सीख पाएंगे क्योंकि वो इतने सालों से बोलते आ रहे हैं। तो अब आप 1 2 3 4 साल में थोड़ी ना उतना एक्सपर्ट लेवल, लेकिन वो बेसिक ही समझने की कोशिश कीजिए, वो बेसिक गुजराती की जो आप बोलेंगे वो इसके लिए मतलब इनके लिए ये उनको बोलोगे तो मतलब जो अपने एरिया में अगर आके कभी आए तो बोले तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि बोल क्या रहे हैं। मतलब वो सोचिए बेसिक चीजें ही आप जिस एरिया में थे उस एरिया में उन लोगों को लिए वो एडवांस चीज है, क्योंकि गुजराती बोलोगे या तो कोई मतलब महाराष्ट्र में जो बोला जाता होगा वो बोलोगे तो वो लैंग्वेज जहाँ थी वहां के लोगों को वो बहुत एडवांस लगेगा। आप समझ रहे हैं ना, बेसिक चीज भी एडवांस लगती है उन लोगों को जो उस एरिया मतलब कि उस जगह पे हाँ। अगर आप दूसरे फील्ड की बेसिक चीजें ही सीखते हो तो वो उन लोगों के लिए एडवांस है जो वो चीज नहीं सीखे हैं, और नहीं तो इनके लिए तो वो बेसिक चीज इन लोगों के लिए तो वो एडवांस ही रहेगा। इन लोगों के लिए मतलब ये एडवांस लोगों के लिए बेसिक ही रहेगा, बेसिक ही रहेगा, सॉरी, एडवांस लोगों के लिए तो वो बेसिक ही रहेगा। क्योंकि मान लीजिए जिसे गुजराती बोलना आता है उसके लिए आप मतलब बेसिक चीज वाला बोल सीखोगे तो उनके लिए उतना वो नहीं है, उनके लिए बेसिक रहेगा। लेकिन वही बेसिक चीजें जो कुछ आप जानते हो वो इन्हीं लोगों के लिए जहाँ आप पहले रहते थे, ये उनके लिए यही बेसिक चीजें एडवांस लगेंगी। अब इसको इस तरीके से भी समझिए, एक तो लैंग्वेज से हो गया, इसको इन्वेस्टमेंट से भी, स्टॉक मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत जानते होंगे आप, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते होंगे कि अगर हर महीने इतना इन्वेस्ट करें तो 10 20 30 सालों में करोड़ों का अमाउंट जनरेट किया जा सकता है। तो देखिए इसको इससे समझिए, आप मान लीजिए कि जिसको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं सुना है वो निकल के मान लीजिए किसी ऐसे मतलब कि मतलब जिसने नहीं सुना है और आपने मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें जानते हो कि हाँ निफ्टी वगैरह कभी डूबती नहीं, इनमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो 1 2 आराम से किया जा सकता है, इतना तो मतलब आराम से किया जा सकता है। देखिए बेसिक चीज आप केवल जानते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन ये केवल देखिए जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते हैं उनके लिए तो बेसिक चीज एडवांस ही रहेगा, उनके लिए तो एडवांस ही रहेगा जो उसको जानते हैं। लेकिन अब जो केवल बेसिक चीज जानते हो निफ्टी फिफ्टी अगर इसमें इन्वेस्ट करें करोड़ों रुपया बन जाएगा, वो सोचिए इनके लिए करोड़ों रुपया कितनी बड़ी बात है, उनके लिए वो एडवांस है करोड़ों। लेकिन आपके लिए क्योंकि आप उस फील्ड की केवल बेसिक चीजें ही जानते हो तो मतलब उनके लिए एडवांस है। समझ रहे हैं ना कि मतलब यही है कि अब जहाँ से अगर कोई नई फील्ड वाला कुछ सीखते हो तो
उनके लिए जो उस फील्ड में है, आपको उनसे कंपटीशन नहीं करना है। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में उससे कंपटीशन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसका करियर ही वही है, वही सीखता ही है, तो उससे आपको मतलब नहीं करना, उसके लिए तो बेसिक रहेगा, उससे आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी फील्ड अलग है, उनकी अलग है, तो उनसे नहीं करना है। लेकिन अगर दूसरे फील्ड की केवल बेसिक चीजें ही सीख लेते हैं, तो उनके लिए जो वो नहीं जानती, उनके लिए वो एडवांस चीज होती है, मतलब हो जाएगी। इसी तरीके से कोई भी चीज आप उठा लीजिए, किसी भी फील्ड की, अगर केवल बेसिक चीजें आप सीख लेंगे, मान लीजिए आपको समझा ही दिए, अगर किसी दूसरे जगह पे जाएंगे, अगर केवल उसकी बेसिक लैंग्वेज ही सीख लेंगे, तो वहीं पे अगर आप अपने एरिया में कभी वापस आएंगे, तो मान लीजिए गुजरात सीखे तो गुजराती बोलेंगे, तो जो भी आता होगा, अगर मराठी सीखेंगे तो वो उनके लिए केवल बेसिक ही, वो उनके लिए एडवांस होगा। इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दिए, आप जो स्टॉक मार्केट थोड़ा जानते हैं, थोड़ा बहुत ही, कि निफ्टी 50 में डालो, हर महीने करोड़ बन सकता है, तो सोचिए करोड़ किसी के लिए, मतलब कि किसी के लिए वो बहुत ही कठिन चीज है, और आपके लिए वो आसान सी चीज है, क्योंकि आप बेसिक, मतलब भाई की बेसिक चीजें ही उनके लिए एडवांस होती है। तो ये चीज थी, इसलिए बेसिक चीज भी काफी होती है। या तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, किसी चीज का बेसिक ही सीख लेते हैं। इसलिए कहने का मतलब यही है कि जैसे बोले थे, सवाल यहीं से शुरू किए थे, कि अगर आप किसी और फील्ड में और किसी और चीज का फील्ड में अगर आप सीखते हो, तो एडवांस तो नहीं सीखनी है, क्योंकि जो उस फील्ड में ऑलरेडी अपना करियर बनाए हैं, उन्हीं को एडवांस जाने दीजिए। जो उनको लैंग्वेज सीखे या बहुत पहले सीखते आ रहे हैं, उनका वही काम ही है, तो उनसे आपको कम्पीट नहीं करना है। स्टॉक मार्केट वाले हैं, तो उनसे आपको कम्पीट नहीं करना है। कर भी सकते हैं, अगर आप उसी में करियर ही बनाना है, अगर आप अभी मतलब छोटे ज़्यादा वो नहीं करना, कर भी सकते, लेकिन जनरली जो होगा वो मतलब उनको नहीं बनाना। इसलिए एडवांस तो आपको नहीं करना है, कि लेकिन आपको बेसिक चीजें करनी है, जो बेसिक चीजें सीखनी है, जो कि बेसिक नहीं है, क्योंकि वो बेसिक भी काफी है आपके लिए भी, और जिन्हें वो नहीं पता, इनफैक्ट उनके लिए तो वो चीज एडवांस है, और ये बेसिक चीजें भी काफी होती है। हमें किसी फील्ड को छोड़िए, जाने दीजिए, अभी समझे ना, बेसिक चीज ही काफी होती है। इसमें ज्यादातर चीजों के ऐसे अलग अलग फील्ड के लिए सीखेंगे, और तो बेसिक ही काफी है। अब ये सवाल है कि अलग अलग फील्ड का सीखना ही क्यों, तो देखिए इसमें भी इसका सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। देखिए दो चीज है, एक तो मान लीजिए अगर आप कोई नई चीज सीखते हो, तो उसमें आपको एक तो है कि इंटरेस्ट आता है, मतलब इंटरेस्ट, दो चीज में होगा, थोड़ा कुछ गलत बन गया है। मान लीजिए कि इंटरेस्ट के बेस पे कैटेगराइज होगा, एक तो मतलब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आने का भी एक ऑप्शन होना चाहिए, तो छोड़िए। एक मान लीजिए अगर किसी चीज में आपको सीख रहे हैं कोई चीज, मान लीजिए आप मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत सीखते हैं, तो उसमें आपको मान लीजिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, या तो कोई भी अपनी चीज ले लीजिए, आ रहा है, दो चीजें डिपेंड करेंगी, एक इंटरेस्ट, एक नीड, कि उसकी नीड कितनी है। जैसे एग्जाम्पल भी ये है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, यानी यही ले लीजिए स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि जिसकी नीड है, क्योंकि फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट। हम कोई बहुत वो नहीं बात कर रहे हैं कि जुआ नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज में सब आ जाता है, स्टॉक मार्केट, मतलब कि वो सब इंश्योरेंस वगैरह सभी चीजें आ जाती हैं, मतलब वो बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन, कोई बहुत ज्यादा नहीं, केवल बेसिक ही, जो कि किसी के लिए एडवांस है, पर आपको किसी को ये नहीं, वो केवल उनके लिए वो एडवांस हो जाएगा, जहां से आप छोड़िए वो, बस आप समझ रहे होंगे कि मतलब बताइए ना, जैसे कि ये हो गया नीड, की जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन की नीड हो सकती, नीड है, हेल्थ यानी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में आप थोड़ा बहुत जानिए। सो देखिए बहुत चीजें नहीं जाननी है, आप केवल 20-30 वीडियो भी अगर 20-30 मिनट की देख लेंगे, तो लगभग आप बेसिक वाली, जो कि काफी है, जैसे इन्वेस्टमेंट में आप कुछ ही वीडियो लगभग 10-20-30 वीडियो देखे होंगे, काफी वैसे ही कोई बेसिक चीजें ही से हेल्थ हो गया, एक्सरसाइज, डाइट हो गया, ये भी यही कहने का मतलब है, दो चीज पे कैटेगराइज होगा। एक कि अगर तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बेस पे एक उसकी नीड है या नहीं, जैसे कि इस सब की इसकी नीड है बिजनेस का, अब इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बताइएगा नीड है कि नहीं।
और ये साइकोलॉजी लाइक मतलब कि यहाँ छोड़िए, ये दोनों मैं आपको छोड़ता हूँ, इसको मान लीजिए हटा भी दीजिए। जैसे कि ये दोनों की नीड है अभी। रुकिए रुकिए, मतलब ये सही चार्ट बना है, थोड़ा मैं गड़बड़ा रहा था कि इंटरेस्ट का मुझे लग रहा था दो तो करना चाहिए, नहीं नहीं सही है। देखिए एक तो मतलब कि इंटरेस्ट एक है, जो इंटरेस्ट मतलब कि अगर तो उस चीज की नीड है, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन, लाइफ में हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी नीड है, तो नीड के बेस पे कैटेगराइज करेंगे कि एक मतलब जिसकी नीड है वो चीज, अगर तो आपको सीखने में मजा एक केस में अगर नहीं आ रहा है लेकिन नीड है, और वहीं पे अब देखिए दो चीज में कैटेगराइज हो रहा है, मतलब जिसकी नीड है उसको दो चीज में आपने कैटेगराइज किया कि एक जिस एक बार मतलब देख लीजिएगा कि मतलब कि एक तो केस में कि उसकी नीड है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है। देखिए ये बुरा नहीं है, अभी आप चीजों को समझिए, जब ये चीज समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि सीखते कैसे हैं। और इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट तो मतलब यही था, ये तो मतलब थोड़ा डीप में कि अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो उसको भी, नहीं तो 80% इसी से काम चल जाएगा कि मतलब क्योंकि माइंड में आपको जो फ्यूचर टाइम तक याद रखना है वो इतनी चीजें नहीं याद रख पाएंगे। इसीलिए आपको इतनी चीजें नहीं, बस आपको यही तीन चीज बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस की याद रखना है। ये एडवांस हमें वो चीज सीखनी नहीं है, और बेसिक इंटरमीडिएट में भी ज्यादातर बेसिक चीजें सीखनी है क्योंकि वो बेसिक चीजें ही काफी है। क्योंकि हमारा फील्ड दूसरा, इसलिए बेसिक चीजें भी हम सीखते रहे थोड़ा थोड़ा, लाइफ लॉन्ग अलग अलग चीजें हैं मतलब तो इतना ही आप दिमाग में लेके हमेशा मतलब याद करके घूम सकते, इतनी चीजें नहीं। और इतनी चीजों का क्या है कि मतलब कभी अगर मतलब कि फिर से मतलब कभी मन किया तो मतलब डाउट हुआ तो फिर से कभी आप देख सकते हैं कि किस सिचुएशन में हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उसके लिए, नहीं तो जो लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे बस यही चीजें हैं, छोड़िए। मतलब एक तो था कि नीड नीड में इंटरेस्ट नहीं है, और एक तो है इंटरेस्ट है। देखिए अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जैसा बोले थे कि हम सवाल यही पूछे थे कि एडवांस करना नहीं है आपको, और कब बेसिक चीजें सीखनी है उस फील्ड की, इंटरमीडिएट कब सीखनी है, इसका जवाब यहीं से मिलेगा। अगर तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है कुछ चीज सीखने में, लेकिन नीड है, तो आप उसकी केवल बेसिक चीजें ही सीखिए क्योंकि बेसिक भी काफी है और आपको सीखना ही है क्योंकि उसकी नीड है। लेकिन आपका क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है इसलिए उसकी बेसिक चीजें भी काफी है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि नीड है इसलिए सीखना है। और ऐसा नहीं कि एडवांस भी नहीं सीखना, इंटरमीडिएट भी नहीं, एडवांस तो सीखना ही नहीं है, इंटरमीडिएट भी नहीं, इंटरमीडिएट भी नहीं, बेसिक चीजें ही सीखना है क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन क्योंकि जरूरी है इसलिए सीखना है, लेकिन बेसिक चीजें भी ही सीखना है क्योंकि वो भी काफी है। अब आता है अगले केस में जिसमें कि नीड भी है और आपको इंजॉय भी आने लग रहा है, सीखने में इंटरेस्ट भी आने लग रहा है, जिसमें भी देखिए तो दो चीज ली है, ऐसे बहुत चीजें हो सकती हैं, आप खुद ही देखिएगा। देखिए एक तो मतलब ये जनरल हो सकता है जैसे फाइनेंस सबको लिए ही जरूरी होगा, हेल्थ सबके लिए जरूरी होगा। एक ये केस हो सकता है कि मतलब जैसे जो सबके लिए जरूरी है, जैसे फाइनेंस सबके लिए जरूरी है, हेल्थ सबके लिए जरूरी है, तो है ये तो कॉमन रहेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के हिसाब से उसके गोल, उससे क्या चाहिए उसके हिसाब से भी वैरी कर सकता है कि उसके लिए क्या नीड है, वैसे वो तो डिजायर हो जाए, लेकिन चलिए वो भी कह सकते हैं कि उसके हिसाब से भी वैरी कर सकता है, और जो कॉमन है वो तो है ही। ऐसे मतलब बहुत हो सकता है हमारे, मतलब बहुत नहीं मतलब कि हो सकता है। और तो बता दीजिए, देखिए एक तो मतलब कि अगर इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज में तब तो बात ही क्या है, उसकी नीड भी है, उसका आपको सीखने में भी मजा आ रहा है, तब आप आप बेसिक भी उसको सीख लेंगे जल्दी क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप इंटरमीडिएट भी सीखिए भी और अप्लाई भी करिए क्योंकि अप्लाई करना भी जरूरी होता है, तो वही है, तब आप इंटरमीडिएट भी उस केस में सीख सकते हैं। एडवांस आ रहा है, अब इंटरेस्ट भी आ रहा है और नीड तो है ही, और अगर इंटरमीडिएट भी सीख लिए हैं और मजा आ रहा है तो एडवांस भी सीख सकते हैं। जब इंटरेस्ट भी है नीड भी है तब तो क्या ही कहना, लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर इंटरेस्ट भी आ रहा है नीड भी है तो उस केस में इंटरमीडिएट वाला भी आप सीख सकते, मतलब उस केस में इंटरमीडिएट वाला सीखना है। लेकिन अगर नीड है लेकिन इंटरेस्ट नहीं तो आप बेसिक चीजें ही सीखिए और उसे अप्लाई करके सीख चलिए, क्योंकि थियोरेटिकली कुछ भी याद कर लीजिए भूल जाएंगे नहीं, बेसिक चीजें तो आपको सीखना है एक बार, लेकिन उसको अप्लाई हमेशा करते रहना है।
उसको अप्लाई हमेशा करते रहना है। लेकिन जो आप बोलते हैं ना कि सीखने वाली चीज वो आपको बेसिक चीजें सीखनी है, वो बेसिक नहीं तो अप्लाई तो हमेशा ही करना, वो तो मतलब करना ही है अप्लाई। समझ आए है ना कि किस किस में बेसिक चीजें सीखनी, किस किस में इंटरमीडिएट। अब आता है कि जिसकी नीड नहीं है, देखिए अगर किसी चीज की नीड नहीं है जैसे मान लीजिए बिजनेस का ही ले लेते हैं, अब वो जरूरी नहीं है कि जैसा कि बोले थे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है कि किसको किसके लिए। एक तो कॉमन हो गया जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन हेल्थ ये सब कॉमन हो गया, और एक हो गया कि तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिपेंड कर सकता है। लेकिन अभी मान के चलते हैं कि मतलब ये इसकी नीड नहीं है, तो जिस मतलब कहने का है जिसकी नीड नहीं है तो उसमें एक तो है दो किस्म वही वाली की, एक इंटरेस्ट नहीं है और नीड भी नहीं है, तब तो आप उससे मत सीखो। समझे ना, अगर नीड भी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है तो क्या सीखो, छोड़ो। और अब अगला आता है कि इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन नीड नहीं है किसी चीज में, तो आप क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए सीख सकते हो, क्या दिक्कत। जब इंटरेस्ट आ रहा है तो सीख सकते हो, हालांकि नीड नहीं है तो उतना कोई बात नहीं। लेकिन जिंदगी जीने के लिए कहते हैं ना कि कुछ मतलब अच्छे अपने जो इंटरेस्ट आता है वो भी करते रहना चाहिए, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन तो यही था कि वो तो चलो ठीक है कि यही, अगर कब बेसिक सीखना है कब इंटरमीडिएट, अगर इंटरेस्ट मतलब नहीं है लेकिन नीड है तो बेसिक ही काफी है। लेकिन उसको अप्लाई हमेशा करते रहना, सीखना एक ही बार है। मान लीजिए किसी भी चीज आपको फील्ड का एक महीना अगर आप दिन का 1-2 घंटा भी सीखे ना तो आप बेसिक चीजें सीख जाएंगे। और अगर इंटरेस्ट भी आ रहा है तब क्या ही कहना, तब इंटरमीडिएट भी सीख सकते, तब इंटरमीडिएट सीखना है और फिर और आगे बढ़ेंगे तो एडवांस सीख सकते, नहीं तो इंटरमीडिएट तक ही। तो ये जवाब मिल गया होगा कि अगर आप किसी और फील्ड से हैं तो हमें दूसरे फील्ड की चीजें क्या सीखनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए भी तो किस केस की, अलग अलग सिचुएशन अलग अलग तरह के अकॉर्डिंग। कि किसी चीज में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, किसी चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और उसकी जरूरत है या नहीं, सब चीज को मतलब लगभग चीज सब चीज को नहीं बोलेंगे लेकिन काफी चीजों को देखते हुए हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी चीजें क्या सीखनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से आप आराम से कोई चीज एकदम सीख पाएंगे। कहते हैं ना कि बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है आपको सीखने के लिए, 1 साल या तो 1 दिन, मतलब बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है आपको, बस चलते रहने की, बहुत तेज भागने की नहीं, चलते रहने की कहानी बनाई चाहिए। यानी कि इंटेंसिटी नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको कंसिस्टेंसी डालते रहिए, मतलब कहने का मतलब यही है, आप कंसिस्टेंटली सीखते रहिए बजाय कि एक बार इंटेंसिटी डाल के परेशान हो जाइए। कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, इस तरीके से आप कंसिस्टेंटली सीख पाएंगे। जब आपको पता होगा कि कोई चीज की कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कोई चीज कितनी सीखनी है, तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि ज्यादा सीखूं कम सीखूं, तो आपका वही इंटेंसिटी में चले जाएंगे फिर, अगर जाएंगे भी तो। और नहीं तो जो नहीं जाते हैं वो तो फिर यहीं पे ही रह जाते हैं। और देखिए इवोल्यूशन ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, उस थ्योरी में ये भी था कि जो खुद को इवॉल्व नहीं कर पाता है उसकी मतलब प्रजाति जो है, इस पे भी हम बोलेंगे तो अलग से पूरा वीडियो बना देंगे कि उसकी प्रजाति लगभग खत्म हो जाती है। क्योंकि वो इवोल्यूशन जैसे जिराफ था, मतलब जिराफ हुआ करता था पहले के जमाने में, तो जैसे जैसे पेड़ ऊंचा होता गया तो जिराफ भी अपना गर्दन ऊंचा करता गया। लेकिन जो जिराफ अपना गर्दन ऊंचा नहीं कर पाया, जो इवॉल्व नहीं हो पाया टाइम के साथ, उसका मतलब वो जिराफ की प्रजाति डेथ होती है। ऐसा नहीं कि आप डेथ हो जाओगे, नहीं, आपका धीरे धीरे कई जनरेशन बाई जनरेशन आप अपग्रेड नहीं होते जाओगे, इसलिए आप खत्म होती जाएगी आपके तरह की प्रजाति, आपके तरह के, मतलब ये होता, मतलब ये इवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, बोलेंगे तो बता देंगे कभी, लेकिन अभी तो आज इस पे था। तो यही था कि कोई चीज कैसे सीखनी चाहिए, जैसा कि फिर से बस समाप्त कर देते हैं फिर वीडियो खत्म कर देते हैं कि अगर आप किसी और फील्ड में हैं और आपको सीखना है या नहीं, तो उस केस में आपको उस फील्ड की एडवांस चीज नहीं सीख, ऐसा नहीं कि कोई सीख नहीं सकते, नहीं, अगर आप इंटरमीडिएट से कभी उस फील्ड में आगे चढ़ जाए तो सीख भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। लेकिन जनरली ज्यादातर लोग 80% मतलब कुछ नहीं जरूरी, मतलब जरूरी ऐसा नहीं बोले, मतलब कि नहीं सीख, क्योंकि ज्यादातर अभी कॉमन पीपल अभी वो नहीं, ऐसा नहीं सीखना है। तो यही है
या किसी और फील्ड से हैं तो आपको एडवांस चीजें नहीं सीखनी है, एडवांस उनके लिए ही रहने दीजिए जो उस फील्ड में अपना करियर बनाए, उन्हीं के लिए एडवांस रहने दीजिए। आपको बेसिक और इंटरमीडिएट ही सीखनी है, और ज्यादातर केसेस में बेसिक से ही काम चल जाएगा, क्योंकि बेसिक भी एडवांस होता है उनके लिए जिनको वो नहीं आता है। जैसे हमने लैंग्वेज का एग्जांपल दिया था कि ताकि समझ डेवलप कर सके, और नहीं तो करने को तो जब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तभी इसको एक्चुअली में देख पाएंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ क्योंकि अप्लाई किए हैं, तो देखिए जैसे लैंग्वेज अगर मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट या कहीं जाते हैं तो उसकी अगर आप बेसिक लैंग्वेज भी बोलना सीख जाएंगे तो उनके लिए बहुत एडवांस होगा। और इन्वेस्टमेंट एग्जांपल से अगर लैंग्वेज के एग्जांपल से ना समझ पा रहे हो तो मैं आपको देता हूँ कि आपके लिए जो 50-50 अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत ही केवल बेसिक चीजें ही जानते हैं, उनके लिए वही 1-2 करोड़ बनाना मतलब कि मतलब आराम से दिखता है कि हाँ इजिली हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो उससे कभी बाहर निकला ही नहीं, यानी जो यहाँ है उनके लिए वहीं पे वो बहुत कठिन है। यही चीज है कि बेसिक भी काफी होता है। और वही पे कि कब बेसिक सीखना है कब इंटरमीडिएट। अगर तो किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है और इंटरेस्ट और नीड पे डिपेंड करेगा। अगर तो नीड है, इंटरेस्ट नहीं है, तो बेसिक चीजें भी सीखिए काफी है, लेकिन अप्लाई आपको हमेशा करना है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग अप्लाई करना है। लेकिन सीखना कर सकते हैं, बेसिक चीजें काफी है। और इंटरेस्ट भी आ रहा है तब तो क्या ही करना, नीड भी है तब तो आप कितना भी सीख सकते हैं। मेनली इंटरमीडिएट वाला तो यही जवाब मिल गया। तो इस तरीके से लर्निंग कैसे करते हैं, इंटेंसिटी डाल के नहीं, कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग कैसे कर सकते हैं, आराम से रिलैक्स होके। टेंशन लेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में टेंशन भर जाएगा और फिर अब सीखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि फिर वो टेंशन ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से निकल के फिर कॉन्शियसली टेंशन हो जाएगा, फिर आप लर्निंग ही छोड़ देंगे। नहीं तो अगर आराम से इंजॉयफुली कोई चीज की हाँ लर्निंग की स्किल क्रैक करते जा रहे हैं, आराम से सीख रहे हैं, तो कॉन्शियसली पहले आप आराम से सीखोगे, टेंशन के साथ सीखोगे तो टेंशन सबकॉन्शियस माइंड में लर्निंग का भर जाएगा सोते समय। फिर वो ऐसी हैबिट बनता जाएगा, तो फिर वो अनकॉन्शियसली निकलेगा। अगर टेंशन से सीखा होगा इंटेंसिटी से, तो वो अगर कंसिस्टेंटली आराम से समझ के सीखा होगा तो वो होगा। तो इस तरीके से यही चीज कि लर्निंग कैसे करते हैं, और जैसा बता ही दिया हूँ आपको कि केवल माइंड में इतना ही मेन, अगर ये भी याद रख सकते हैं तो ये वाला भी याद रख के घूम सकते हैं, नहीं तो मेनली इतना ही याद रख के घूमिए, क्योंकि इतनी चीजें मतलब वो करना। हाँ दोबारा कभी मतलब कभी किसी मतलब रास्ते पे मोड़ पे याद है फिर से दोबारा के वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं कि इस केस में कितना मतलब कि सीखना है कि नहीं। लेकिन मेनली जो माइंड में लेके घूमना है वो यही चीजें हैं कि कोई भी चीजें मतलब कि अगर मतलब एडवांस नहीं सीखनी है और बेसिक ही सीख लेंगे तो भी वो बहुत है। तो यही था, नहीं तो छोड़िए, यही था बस। मिलते हैं अगले वीडियो में।